एवं भव्य झांकी का है। धाम का निर्माण जिसमें शाला छात्र स्कूल वाचनालय आर्थिक अभिनंदन कि आप लोग अनुभव का अमोद जी लोहारिया साहब का गुरु परिवार हार्दिक स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। साथ ही साथ हम धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं चातुर्मास समिति। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। विरागोटे तीर्थ धाम जो पथरिया में बनने वाला है, उसके अवलोकन हेतु हजारों की तादाद में यहाँ पर अपने साधर्मी बंधु, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि यह झांकी गुरु परिवार जयपुर द्वारा यह झांकी बनाई गई है और चातुर्मास व्यवस्था समिति के अंतर्गत यह आयोजना रखी गई है। झांकी का जो अवलोकन करके देख पा रहे हैं, यह आगे निकालो, आगे से महेश भाई उधर से आगे निकलो, मैं थोड़ा वो समिति वाले 212 देशों में अवलोकन दिखाया जाएगा। हमारे बीच समिति राजस्थान अंचल के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्रजीत पांडे कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पधार कर इसका अवलोकन कर रहे हैं और बड़े आनंद और उत्साह से अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, विरागोटे तीर्थ धाम का एक तोरण द्वार, उसके ठीक पीछे एक विशाल रचना और एक मानस स्तंभ। इसके बाद हम 3 मंजिला विरागोटे तीर्थ धाम को देख रहे हैं। चारों तरफ इसके धर्मशाला, वाचनालय, संत निवास, यात्री निवास, बहुत सारी जो आधुनिक सुविधाओं के साथ में यहाँ पर एक योजना प्रस्तावित है। रविंद्र जी भाई साहब, मैं 1 मिनट आपके बीच में योगदान डालना चाहूंगा। हमारे बीच श्रीमान महेश जी काला साहब, जिन्होंने भी झांकी का अवलोकन किया है, हम चाहेंगे कि आपके विचार अवश्य प्रस्तुत करें कि आपको झांकी देखकर कैसा लगा। जैन समाज के लिए ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर विराट सागर जी महाराज अपने दल के साथ यहाँ विराजे हुए हैं और हम सबको लगातार जब 4 माह से आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो झांकियाँ हमने देखी, ये भी 5 दिन में ही जो बनाकर तैयार की गई है, वाकई देखने योग्य झांकी है और ऐसा लगता है कि इसकी परिकल्पना भी करना हमारे बस की बात नहीं थी। और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो ये 5 दिन में झांकी बनाई है, ये वाकई में सराहनीय कार्य है। ये हमारे साथी सब लोग इस बात के मुबारकबाद के गुरु परिवार के लोग, मैं इन सब साथियों को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा प्रयास आपने कर दिखाया। धन्यवाद। जय भारत, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी काला साहब। और मैं विचार करना चाहूंगा श्रीमती बीना जी टोंगिया, जो कि गायत्री नगर मेगा मंडल की महामंत्री है। साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे इसका शिवजी सेठी का, जो हमारे बीच उपस्थित है। पधारे हुए सभी महानुभावों का भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब मेरा निवेदन श्री बीना जी टोंगिया से कि आपने झांकी का अपना अवलोकन किया और आपको झांकी कैसी लगी? जिस तरह से झांकी के लिए जो मेहनत की गई है, झांकी वाकई देखने लायक है और झांकी बहुत ही अच्छी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रेखा जी पाटलवाल और हम चाहेंगे श्रीमान अशोक जी सेठी साहब जो कि हमेशा आगे से आगे इस प्रकार के आयोजनों में हमेशा पूर्ण तन मन धन के साथ हमेशा लगे रहते हैं और आपने झांकी का अवलोकन किया। हम चाहेंगे कि आपके विचार सभी के समझ प्रस्तुत करें। श्रीमान अशोक जी सेठी। बोलिए गुरुवर आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की। राजस्थान का अभी तो पूरा हिंदुस्तान ऐसे आचार्य का सानिध्य पाकर विशेष करके राजस्थान में जयपुर को तकदीर इतनी प्रबल की आचार्य श्री का 6-7 महीने से हम लोग को आशीर्वाद और सानिध्य सब कुछ मिल रहा है। ऐसे गुरु नहीं हो तो ऐसी चीज नहीं हो, और ऐसी चीज नहीं है तो आने वाली पीढ़ी को धर्म के बारे में अवलोकन क्या होगा, तीर्थ क्या होती है, चीज क्या होती है, धर्म के बारे में नहीं जान सकता है। और हमारे जो भाई सुभाष जी और भी जो बस साहब या हमारे मुकेश जी वगैरह जो भी है, जितने भी जो लोग हैं, पवन जी भाई समाने गुरु परिवार, इन लोगों का सानिध्य प्यार और एक उत्साह उमड़ता हुआ दिखते ही बनता है। इसलिए हम लोग को भी अनुसरण करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी इनको देख के इनके मार्गदर्शन को पाए। और आप लोग सब बहुत धन्यवाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद समिति से पधारे सभी टीम का कि जिन्होंने अभी एक झांकी का अवलोकन किया। मैं चाहूंगा श्रीमान सुरेंद्र जी पांडे साहब से, श्रीमान सुरेंद्र जी पांडे साहब से कि आए और आप अपने विचार अवश्य करते हैं कि आपने झांकी का अवलोकन किया। हम साथ ही स्वागत करते हैं श्री देवेंद्र जी बुलारा का जो कि इस प्रांगण में भी यहाँ उपस्थित है और आप विचार जानना चाहेंगे श्रीमान सुरेंद्र जी पांडे साहब से। हेलो पारस चरण परम आदरणीय श्री विराट सागर जी महाराज की परिकल्पना जो उनके मन में थी, उनके यहाँ कार्यकर्ताओं में वो परिकल्पना को 4 दिन में ही कर दिखाया। ऐसी सुंदर झांकी उन्होंने बनाई है। वो कल्पना परिकल्पना जो है वो वास्तविक रूप में करके दिखा दी। उसके लिए विराट महाराज साहब के उनके कार्यकर्ता शिवाज जी भाई साहब मुकेश जी सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। पूरा परिवार पूरा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत। जय बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब। साथ ही श्रीमान सत्येंद्र जी पाटले साहब आप यहाँ उपस्थित हुए और हम चाहेंगे कि आपको झांकी कैसी लगी, आपके विचार अवश्य आप प्रकट करें। श्रीमान सत्येंद्र जी पाटले साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वाकई ये विवाह में तरह की गई है, परंतु आप सभी को बता दें ये पहला अवसर है कि जो पिथौरागढ़ की दिशा में इस प्रकार की भव्य विशाल झांकी का निर्माण किया गया है। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान पवन जी बट, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सागर जी महाराज की प्रेरणा से यह विरागोदय तीर्थ धाम पथरिया में प्रस्तावित है, जिसकी सजीव झांकी हम यहाँ उनके बाहर से भी पधारे हैं। उनका चतुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार उनका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे बीच उपस्थित है टॉप अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी बैसा है, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही सुंदर भव्य एवं विशाल झांकी धर्म धाम पथरिया में जिसका निर्माण होना है। आप सभी को बता दें कि इस तीर्थ धर्म धाम में संत भवन, आहारशाला, छात्रावास, भोजनशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, गोशालय, त्यागीवती आश्रम सभी का भव्य निर्माण वहां किया जाएगा। अतः पधारे हुए सभी महानुभावों से हमारा करबद्ध निवेदन कि यथाशक्ति जो भी सहयोग आपसे बने इस पुण्य लाभ में अवश्य आपसे कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। पधारे हुए सभी महानुभावों का गुरु परिवार एवं वर्षा योग व्यवस्था समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इस प्रांगण में श्रीमान सुधीर जी पाटने का बहुत बहुत स्वागत। चातुर्मास व्यवस्था समिति और गुरु परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। आगे बढ़ो, थोड़ा आगे पधारते जाइए साहब, आगे पधारते जाइए। हम स्वागत करते हैं श्री विमल जी पक्ष। पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मालवीय नगर से हमारे बीच पधारे हैं श्री मुकेश जी पेंडड़ा,
आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप लोग नीचे विरागोदय तीर्थ धाम जिसकी हम सजीव झांकी यहाँ भट्टारक जी की नशों में देख रहे हैं। भट्टारक जी की नशों में चलो आप लोग आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। विराट सागर जी महाराज की प्रेरणा से यह गुरु परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी बहुत लगन, मेहनत, निष्ठा को करते हुए, निभाते हुए इस सजीव झांकी को आपके सामने प्रस्तुत किया है। जैन सोशल ग्रुप हवा महल के पूर्वाध्यक्ष श्री पवन जी पद से मेरा निवेदन कि आपने झांकी का अवलोकन किया और हम चाहेंगे कि आपके विचार अवश्य प्रकट करें। श्री पवन जी पद। ऐसा सुंदर भव्य मंदिर जो कि आगे बनने जा रहा है, शायद ये अपनी परिकल्पना के बाहर है और इसकी कल्पना पहली बार जयपुर में की गई है। तो मैं चाहूंगा कि सभी भक्तजन अपना तन, मन और धन से मंदिर में योगदान करें और इस सुंदर परिकल्पना को साक्षात करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस प्रांगण में हजारों की तादाद में अपने साधर्मी बंधु इस झांकी का अवलोकन कर रहे हैं। झांकी का अवलोकन करने के पश्चात वे बहुत ही प्रसन्नता के साथ में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। तो पवन जी बच्ची ओर से एक गुरुशिला जिसकी 2100 रुपए की राशि आप द्वारा प्रदान की गई है। श्री पवन जी बच्च का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गुरु परिवार शीला जी डोडिया का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और बिल्कुल दोस्तों, इसे कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ अपार जन समूह। या तो ऐसा कभी दृश्य हुआ करता था पार्श्वनाथ के मंदिर या फिर भगवान महावीर के मंदिर में, या फिर आज यहाँ पर साक्षात भट्टारक जी की रचना में आप सभी के लिए यहाँ पर मन भावन झांकी। श्रीमान सतेंद्र जी पांडे की ओर से एक गुरुशिला 21 श्रीमान सतेंद्र जी पांडे की ओर से 2100 रुपए की राशि प्रदान की गई है और एक गुरुशिला आप द्वारा दी जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती शीला जी डोडिया, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान सुनील जी जैन लाल कोटे वाले हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। भव्य एवं विशाल झांकी विरागोदय तीर्थ धर्मधाम जिसका निर्माण कतरिया में होना है, आज इसकी परिकल्पना यह आप सभी के समक्ष झांकी के रूप में यह प्रदर्शित की गई है। बहुत ही सुंदर एवं भव्य झांकी आप सभी को बता दें, यह झांकी 2 अक्टूबर तक इस झांकी का यहीं पर प्रदर्शन रहेगा। जितने भी महानुभाव इस झांकी का आकर अवलोकन करें। हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान सतेंद्र पाटिल साहब का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्रीमान सुरेश जी जैन शांति नगर से हमारे बीच यहाँ उपस्थित है, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। किसका गिर गया? चल रहने दे। कहाँ जा रही है तू? कहाँ जा रही है? बहुत बढ़िया। इस बच्ची ने झांकी को देखकर इसकी भावना जगी और इसने बुलंद नमस्कार मंत्र सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सहयोग के लिए। चले जरा, चला जा। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं यहाँ पर कि इस झांकी को पहले तो 3 दिन का
का अवलोकन करना, इसका भी अपना एक अलग मजा है। और अपने आप में एक अनोखा प्रयास है, क्योंकि आज तक या आज से 15 वर्ष पूर्व अगर कभी झांकियां लगा करती थी तो इस प्रकार की भीड़, इस प्रकार का जनसमूह भगवान महावीर के पार्श्वनाथ के मंदिर में जनाले में देखने को मिलता था, जो आज यहां पर साक्षात हम सभी अनुभव कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां एक बार सभी इस मन भावन झांकी, इस लोक भावन झांकी के लिए। श्रीमान मनोज जी सेठी अम्बावाड़ी से हमारे बीच उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर जी जैन साहब का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पधारे हुए सभी महानुभावों का चातुर्मास कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करता है, समस्त गुरु परिवार। हमारे बीच उपस्थित है माल्य नगर से श्री नीलेश जी जैन और रविंद्र जी जैन, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही सुंदर भव्य झांकी विरागोदय धर्मधाम जिसका कि निर्माण प्रक्रिया में होना है, उसकी परिकल्पना आज यह की गई है। यह पहला अवसर है जो पिटारी जी की रक्षा के इस प्रकार की भव्य झांकी का निर्माण किया गया है। श्रीमान सुरेश जी काला महावीर नगर से श्रीमान कैलाश जी गंगवाल, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी महानुभावों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर जी जैन साहब से कि आपने झांकी का अवलोकन किया, अपने विचार अवश्य प्रकट करें कि आपको यह झांकी कैसी लगी। जी में पहला आयोजन है, कभी यहाँ की झांकी लगती नहीं थी, और ये पथरिया क्षेत्र महाराष्ट्र ने जो विचार उठाया है बड़ा अच्छा लगा कि आपने इसको बड़ी अच्छी से सजाया है और परिवेश का भी सुचारू रूप से है। पब्लिक बहुत आ रही है, आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने आयोजक से जो ये व्यवस्था कराई है सबको बहुत धन्यवाद। इस तरीके का आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए। महाराष्ट्र के आशीर्वाद से आगे भी मुझे उम्मीद है कि इस झांकी में अभी आयोजन हो जाया करेगा। धन्यवाद। बहुत झांकी का अवलोकन किया और हम चाहेंगे कि आपके विचार हम सभी के समझ प्रस्तुत करें कि आपको झांकी देखकर कैसा लगा। पथरिया में जो मूर्त रूप में आएगा मंदिर, तो सबसे निराला और अद्भुत मंदिर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकोन प्रॉपर्टीज श्रीमती शीला जी डोडिया हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि वो यहाँ आकर के अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमती शीला जी डोडिया मुकोन प्रॉपर्टीज हमारे बीच उपस्थित है। श्री गुड्डू जी, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमती शीला जी डोडिया जिन्होंने अभी झांकी का अवलोकन किया है, और हम चाहेंगे कि आपके विचार हम सभी के समक्ष अवश्य आए कि आपको झांकी देखकर आपको कैसा लगा। झांकी बहुत ही सुंदर लगी और आगे भविष्य में इतने सुंदर मंदिर का निर्माण होगा इस परिकल्पना से भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे जैन समाज की एक निधि तैयार होगी जो हमारे समाज के लिए आगे दर्शन के लिए हमको लाभ मिलेगा। बहुत ही सुंदर मंदिर और उसके आगे की परिकल्पना बहुत ही सुंदर है। श्रीमान सुरेश जी काला महावीर नगर से आप अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। मेरे सभी साथियों ने जो बताई विषय में मंदिर निर्माण के कार्य प्रस्तुत किया है, बाहर भीड़ बहुत ज्यादा हुआ है, तुम लोग इधर आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी साहब। पधारे हुए सभी महानुभावों का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान श्रीमती जी पाटनी, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री प्रेमचंद जी कोठियारी रेनवाल वाले हमारे भी
कि हजारों की तादाद में यहाँ चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सौजन्य से जो झांकी का निर्माण किया गया है उसको देखने के लिए गुरु परिवार द्वारा जो ये झांकी बनाई गई है, यहाँ परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से विरागोदय तीर्थ धाम की झांकी को देखने के लिए साधर्मी बंधु हजारों की तादाद में यहाँ पर उपस्थित होकर के धर्म लाभ ले रहे हैं। यहाँ हमारे बीच प्रांगण में महावीर जी तीर्थ क्षेत्र अतिशय क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान NK जैन साहब अपने सपरिवार यहाँ पधारे हुए हैं। आगे फटाफट दिखवाते चलो ना भैया, कदम बढ़ाते रहिए, कदम बढ़ाते रहिए। चातुर्मास व्यवस्था समिति के हमारे संत कुमार जी खंडाका जो हमारे स्वागताध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी सुमन खंडाका यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि वो इस झांकी को देख करके 2 शब्द बोले। बहुत सुंदर झांकी लगी, देखने का दृश्य ऐसे करता है इधर ही खड़े होकर देखते रहो, निहारते रहो भगवान को। मन करता है कि इस दृश्य से हटो मत, आंखें अलग नहीं हो पा रही देखने से, दृश्य इधर ही खड़ा रहता है, एक तरफ आंखें झुकी रहती है इसके ऊपर। बहुत सुंदर दृश्य है, देखने का मन करता है देखते रहो देखते रहो। इतनी ठंडक है ना इधर दरबार के अंदर, मतलब जाने की इच्छा ही नहीं हो रही, लेकिन लोग धक्का मुक्की निकाल नहीं। व्यवस्था के लिए तो कुछ हम गुरु परिवार की ओर से क्षमा। हमारे स्वागताध्यक्ष है चातुर्मास व्यवस्था समिति के, उनका इस चातुर्मास में परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के चातुर्मास में काफी योगदान रहा है। मैं मेनका से पूछना चाहूंगा कि ऐसी विरागोदय धाम की झांकी को देख करके वो अपने 2 शब्द कहें। पहले तो जय जिनेंद्र, और इतनी सुंदर झांकी है कि यहाँ पर भगवान बस ऐसा लगता है विराजमान ही है। बहुत सुंदर झांकी है, बहुत शीतलता है, यहाँ आंखों को इतनी शीतलता मिलती है, बहुत ही सुंदर झांकी है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में जस्टिस NK जैन साहब उपस्थित है, हम उनको यहाँ पर पाकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर विरागोदय तीर्थ धाम की झांकी लगाई है, हमारे जज महोदय इसके बारे में 2 शब्द कहें। मैंने आज विरागोदय तीर्थ की जो झांकी लगाई है उसका अवलोकन किया। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पेश किया गया है, बहुत ही सिंपल एंड सोबर। जिस हिसाब से बताया है उसके चारों तरफ धर्मशालाएं वगैरह है, रुकने की व्यवस्था वगैरह की गई है, एवं 30-24 का भी निर्माण साथ में हुआ है। तो यह एक बहुत ही पावन तीर्थ बनने वाला है। आचार्य विराग सागर जी महाराज जो सत्संग या विराजमान है, उनकी प्रेरणा से उनकी जन्मस्थली पर जो इस तीर्थ का निर्माण हो रहा है, मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी से जल्दी पूरा होगा। जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद है कि अब तक हजारों की तादाद में यहाँ पर झांकी का हमारे साधर्मी बंधु ये सुगंध दशमी के अवसर पर इस झांकी को यहाँ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। साथ में सुनील जी बक्सी साहब, सुभाष जी बज, पवन सोगानी खड़े हुए हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि इस परिसर के बाहर भी लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ उमड़ गई है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी बारी की, और जब ये झांकी यहाँ पर देखते हैं तो अपने आप को बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, प्रसन्न हैं कि इस तरीके से हमारे भारतवर्ष में एक और तीर्थ धाम जो बहुत वास्तु के हिसाब से बहुत ये सही है, उसका निर्माण होने जा रहा है। इसकी सजीव झांकी यहाँ पर
चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के मेहनत का ही परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि जो इसका अवलोकन, इस झांकी का अवलोकन कर रहे हैं, उसकी संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है और लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बार बार इस तरीके की घोषणा की जा रही है कि व्यवस्थाएं बनाए रखें। यहाँ हमारे साथ निर्मल जी गोधा जो एक समाज में अपना पहचान रखते हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये झांकी को देख करके उन्हें कैसी प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले तो विराग सागर जी महाराज की जय। और इतना अच्छा प्रयास और इतना सुंदर प्रयास आपने किया है, उसके लिए जो इस कार्यक्रम में भागीदार हैं उनको सबको साधुवाद। धन्यवाद गोदा जी। आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। भीड़ इतनी उमड़ चुकी है कि यहाँ पर ये भट्टारे जी के नशों के परिसर के बाहर तक लाइन लगी हुई है। लोग प्रयासरत हैं कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी इस झांकी का अवलोकन कर सकें। विरागोदय तीर्थ धर्मधाम जो पथरिया में प्रस्तावित है, इसकी सजीव झांकी यहाँ पर जो परिकल्पना है उसको चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सहयोग से यहाँ पर लगाई गई है। भट्टारे जी के नशों में यह पहला अवसर है कि इस तरीके की झांकी का आयोजन हुआ है। परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से ही यह संभव हो पाया है। चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सदस्य साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से यह इतनी सुंदर सजीव झांकी का प्रस्तुतिकरण किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष देव प्रकाश जी खंडाका साहब, श्रीमान नेमीचंद जी गंगवाल साहब जो महामंत्री हैं, रविंद्र जी बज जो मुख्य संयोजक हैं, वह संरक्षक है गुरु परिवार के, उनका भी इस प्रांगण में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में थोड़ी ही देर में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान प्रवीण चंद जी छाबड़ा साहब कुछ ही समय में उपस्थित होने वाले हैं। हमारे बीच में सोनी साहब उपस्थित है, जो बराबर लगातार चातुर्मास के अवसर पर मैं इनसे कुछ पूछना चाहूंगा कि इस झोंके को देख करके वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से, सब बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद सोनी साहब। जैसा कि हम लगातार देखते जा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही आराम से झांकी को दिखाया जा रहा है। लोगों को कतारों में बांधकर लोग आ रहे हैं। अभी मैं एक बार भट्टारे जी के नशों में जो पहली बार आयोजन हो रहा है, हमारे बीच में सुरेंद्र जी बज जो जयपुर के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि आप इस गुरु परिवार की और वर्षा योग व्यवस्था समिति के सहयोग से जो ये झांकी आयोजित की गई है, उसमें आप 2 शब्द कहें। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि गुरुदेव के चरण यहाँ पर पड़े, उससे ये तीर्थ धाम बन गया। और आज आपके इन प्रयासों से जयपुर के लिए ये एक तीर्थ स्थल का रूप ले गया है और जयपुर का सारा जयपुर आज यहाँ पर उल्टेगा, मेरी ऐसी कामना है। और विराग सागर जी के चरणों में नमन। अब आप जैसे यहाँ पर लगातार व्यवस्था बनाई जा रही है, अब तो यही कहना पड़ेगा कि जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, यह लाइन भट्टारे जी के नशों के बाहर बिल्कुल
लग चुकी है। लोग अपनी बारी का बड़े ही उत्साह के साथ में और बड़ी व्यवस्था के साथ में बनाए रखते हुए यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यह झांकी जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि वर्षा योग व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सौजन्य से यह यहाँ पर भट्टारक जी के नशों में पहली बार लगाई गई है। भाई साहब, आप अलग से इधर से आ जाओ। सुनो, अरे इधर से आओ, इधर से दूर से, मतलब उधर की तरफ से आओ। अरे अलग से इधर से, मतलब जिधर आहारशाला की तरफ से है ना, इधर भीड़ की तरफ से मत आओ, उधर की तरफ से आओ। ये सुनो, एक मिनट। ओम प्रकाश जी काला, मंत्री चातुर्मास व्यवस्था समिति। ओम प्रकाश जी काला। सुभाष जी, या तो मेरी सुन लो यार। अरे सुभाष जी, या तो मेरी। ओम प्रकाश जी काला मंत्री है चातुर्मास व्यवस्था समिति के। श्रीमान ओम प्रकाश जी काला चातुर्मास समिति के मंत्री महोदय, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत। भाई साहब पधार जाओ। हाँ, अरे भाई साहब, इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। संपत जी पांड्या साहब, अरे ये रे यार, लेके आओ ना, लेके आओ ना। हमारे प्रांगण में श्रीमान संपत जी पांड्या साहब हैं। हम उनको यहाँ पा करके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्रीमान संपत जी पांड्या साहब यहाँ उपस्थित हैं। थोड़ी देर में हम उनके विचार जानेंगे। अरे इस पे नहीं, इधर से आओ ना। अरे एक मिनट, धीरे धीरे। मैं श्रीमान ओम प्रकाश जी काला, जो हमारे चातुर्मास व्यवस्था समिति के मंत्री हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि वो इस झांकी को देख करके, क्योंकि ये व्यवस्था योग समिति के, वर्षा योग समिति के मंत्री हैं और इन्हीं के अथक प्रयासों से, गुरु परिवार के सौजन्य से यह झांकी का आयोजन किया गया है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इतनी भीड़ को पा करके वो किस तरीके का अनुभव कर रहे हैं। गुरु परिवार द्वारा 20 दिन से अथक प्रयास से और संलग्नता से जिस प्रकार इन्होंने झांकी तैयार की, उनको कल्पना भी नहीं होगी कि हमारी झांकी इतनी भव्य और श्रावकों के बीच में पाएगी। और इनके आज 20 दिन की मेहनत का ये प्रतिफल आचार्य विराग सागर जी महाराज के निर्देश के अंदर जो इन्होंने करके दिखाया, वो आज आप लोगों के सामने है। और ये उदाहरण आप लोगों को पेश करके गुरु परिवार ने ये साबित कर दिया कि हम अपनी मेहनत और लगन से हम क्या नहीं कर सकते। उनके लिए चातुर्मास व्यवस्था कमेटी की ओर से भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने 20 दिन की अथक प्रयास से रात और दिन एक करके और ये सामने आप लोगों की प्रस्तुति की। जय जिनेंद्र। यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से आयोजन किया गया है कि रात में इसका दृश्य कैसा लगेगा। रात में हमारा विरागोदय तीर्थ धर्मधाम जो पथरिया में प्रस्तावित है, वो रात के समय पे किस तरीके से लगेगा। और लाइटों के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि दिन में यह कैसा लगेगा। हम देख रहे हैं हमारे बीच में हमारे मित्र ही यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस झांकी को देख करके वो अपना भावना व्यक्त करें। धन्यवाद रविंद्र जी। जो झांकी लगी है वास्तव में गुरु परिवार बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है और ऐसी झांकी पहले शायद जयपुर वासियों ने देखी नहीं होगी।
और ये वाकई में जब ये पूरी बन के तैयार हो जाएगी तो जयपुर नहीं पूरे एशिया में एक ऐतिहासिक चीज बनेगी और आप सब लोगों को वहाँ जाके और इसमें देखना चाहिए सर। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में चातुर्मास व्यवस्था समिति के कार्याध्यक्ष श्रीमान संपत जी पांड्या भी यहाँ पर मौजूद है अपनी धर्मपत्नी के साथ में। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वो चातुर्मास व्यवस्था समिति के जो उन्होंने गुरु परिवार को एक ऐसे उन पे विश्वास रख करके आज्ञा प्रदान करी थी कि आप ऐसी सजीव झांकी का निर्माण करो, उसमें चातुर्मास व्यवस्था समिति का पूरा योगदान रहेगा। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वो गुरु परिवार चातुर्मास व्यवस्था समिति के सहयोग से कितना खरा उतरा है। हेलो, गुरु परिवार ने बहुत बढ़िया झांकी बनाई है और सब धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद संपत जी पांड्या साहब। हम यहाँ देख रहे हैं लगातार इतनी भीड़ उमड़ चुकी है कि हमारे बीच में श्रीमान गणेश जी राणा साहब भी उपस्थित हो गए हैं। श्रीमान गणेश जी राणा साहब से भी कुछ समय पश्चात हम उनका एक जो तीर्थ धाम की झांकी लगी हुई है उस पे हम उनका वक्तव्य लेना चाहेंगे। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि चातुर्मास व्यवस्था समिति के हमारे परामर्शदाता श्रीमान गणेश जी राणा, जो जयपुर के ही नहीं पूरे भारतवर्ष के एक गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जो अपनी चातुर्मास व्यवस्था समिति है वो गुरु परिवार को यह विश्वास रख करके एक विश्वास किया था कि यह झांकी का निर्माण आप करो, हम आपके साथ हैं। तो मैं श्रीमान गणेश जी राणा साहब से पूछना चाहूंगा कि वो इस झांकी को देख करके किस तरीके का अनुभव कर रहे हैं और किस तरीके का अपना साधुवाद देना चाहते हैं। अत्यंत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही शॉर्ट तरीके से इन्होंने बोल दिया, लेकिन वो सारगर्भित था क्योंकि इस झांकी छाबड़ा साहब को ले लो यार, परवीन चंद जी छाबड़ा साहब। भीड़ मंगाए मत दोस्तों, हमारे बीच परवीन चंद जी छाबड़ा साहब उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। श्रीमान रमेश जी बेलेवाला परिवार का हम इस कारण में हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि घंटों से यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तत्पश्चात वो जब यहाँ पर विरागोदय तीर्थ धाम की झांकी को देखते हैं तो उनकी पूरी थकान, उनके काफी इंतजार, सब कुछ भूल जाते हैं और यहाँ पर बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ बार बार बताया जा रहा है कि विरागोदय तीर्थ धाम जो पथरिया में प्रस्तावित है उसकी सजीव झांकी यहाँ श्री दिगंबर जैन भट्टारक जी की नशिया श्रीमान भट्टारक जी के नशियों में पहली बार लगाई गई है। हम ऐसा एक आयोजना करके गुरु परिवार और वर्षा योग व्यवस्था समिति बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। आचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से विरागोदय तीर्थ धर्म धाम जो यहाँ पर लगाया गया है, इसको दो तरीके से दिखाया जा रहा है। इस झांकी को रात्रि के समय पे यह विरागोदय तीर्थ धाम कैसा लगेगा और दिन के उजाले में यह विरागोदय तीर्थ धाम कैसा लगेगा। इसके मुख्य मंदिर में 3 खड़गासन प्रतिमा विराजमान है और जो 24 जो टोकरे बनाए हुए हैं उसको भी हम देख सकते हैं। बीच में मानस स्तंभ है और तोरण द्वार और समासरण की एक भव्य रचना की गई है। बीच में एक बगीचा
यहाँ पर लगातार लोग अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग कर रहे हैं। वो यहाँ पे स्वर्ण ईंट, रजत ईंट इत्यादि के माध्यम से अपनी चंचल लक्ष्मी को एक दान के रूप में यहाँ पर दे रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है। सुनील जी पहाड़िया काशनाथ कॉलोनी से हमारे बीच में पधारे हैं। आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हर वाले सभी महानुभावों का हम इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करते हैं। लगातार हम यहाँ देख रहे हैं कि जयपुर के ही नहीं, राजस्थान के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से इस झांकी को देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी है। यह सुंदर झांकी का आयोजन राजसंत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज वर्षा योग व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सहयोग से यहाँ पर श्रीमान श्री दिगंबर जैन भट्टारे जी के नशों में पहली बार लगाई गई है। जैसा कि हो गया श्रीमान गणेश जी राणा साहब जो वर्षा योग व्यवस्था समिति के हमारे मुख्य परामर्शदाता हैं, उनका भी इस झांकी में काफी सहयोग रहा है। उनको वर्षा योग अपनी दान राशि लगातार प्राप्त हो रही है। यह दान राशि विरागोदय तीर्थ धाम में जाएगी। जिस सजीव झांकी को हम यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ ही दिनों में यह अपना मूर्त रूप पथरिया में ले लेगी, जो परम पूज्य आचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जन्म स्थली है। बहुत ही अच्छी झांकी का आयोजन किया गया है। हम बारी बारी से जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके भावनाओं को हम पारस चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हम उनकी भावना को प्रसारित कर रहे हैं। बंधुओं, आप देख रहे हैं इस झांकी को जिसकी परिकल्पना की गई है, बागल का निर्माण होगा। जब ये हम सब साथ बैठेंगे तो वाकई किस प्रकार की हमारे थोड़ी देर में श्रीमान बाबूलाल जी जैन साहब जो चातुर्मास व्यवस्था समिति के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पधार चुके हैं। थोड़ी देर बाद हम उनका यहाँ पर एक उनकी भावनाएं व्यक्त करवाएंगे। अरे आपने इस झांकी का अवलोकन किया और हम चाहेंगे आपके विचार अवश्य प्रकट करें। श्री प्रदीप जी जैन लग रहा है वो तो अपने मंदिर को स्थापित कर दिया और ये अपना धन्यवाद प्रदीप जी। अरे बोलो, परामर्शदाता है, उन्हीं के सहयोग का ये परिणाम है कि आप इतनी सजीव और सुंदर झांकी का अवलोकन कर पा रहे हैं। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी वह अपने सपरिवार यहाँ पर पधारे हैं। मैं यहाँ पर गुरु परिवार के सदस्यों से और जो व्यवस्था में लगे हुए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि श्रीमान प्रवीण चंद जी छाबड़ा साहब को बहुत ही सम्मान के साथ में यहाँ झांकी का अवलोकन कराने के लिए लेकर के आए। प्रकाश जी नगर से हमारे बीच उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान प्रवीण चंद जी छाबड़ा यहाँ पर झांकी का अवलोकन करने हेतु पधार चुके हैं। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ हैं। वह धर्मपत्नी के साथ में पधारे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था बनानी मुश्किल होती जा रही है। लोगों से बार बार प्रार्थना की जा रही है कि कृपया कर अपनी बारी का इंतजार करें। अब तक यहाँ पर
1 लाख से भी अधिक साधर्मी बंधु यहाँ पर झांकी का अवलोकन कर चुके हैं। इतने थोड़े से समय में ही इस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर सजीव झांकी का अवलोकन कर सके। परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सौजन्य से यह झांकी का आयोजन श्री दिगंबर जैन भट्टाचार्य जी की नशा जयपुर में पहली बार कराया जा रहा है। आज आप सभी के लिए लेकर आया है गुरु परिवार विरागो धर्मधाम पथरिया। एक बहुत ही मनभावन प्रारूप जिसे अभी एक मूर्त रूप देना बाकी है। एक बात बुरी लगी, सबका गुरु परिवार में सबका नाम आ गया, लेकिन ये बात तो कहीं नहीं आ रही कि डिजाइन किसने किया है ना, डिजाइन किसने किया इससे। हाँ मैं बोलता ये माइक रहे हैं और मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि व्यवस्थाओं का ध्यान में न रखते हुए और यहाँ पे जो सजीव झांकी का अवलोकन किया है उसके बारे में 2 शब्द कहें। बहुत अच्छा भाई, ये है ना कि मैं यहाँ तक इतना सबके लोगों के बीच में चल के आया हूँ, आपकी विशेष सुविधा नहीं ली है। ये बहुत ही जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है उसको गहनता से समझा जाए कि वो इतने उत्साहित हैं इसको देखने के लिए कि उन्होंने एक विशेष व्यवस्था को ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया और हमारे हजारों की तादाद में जो साधर्मी बंधु हैं उनके साथ में ही लाइन में लग करके इस विरागोदय तीर्थ धाम के सजीव झांकी का अवलोकन किया। धन्यवाद। बनाकर गुरु परिवार को दी थी और गुरु परिवार इसी के सहयोग से इस झांकी का निर्माण कर सका। मैं श्रीमान सतीश अकेला जी को चातुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से व गुरु परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नीरज जी लोहरिया मालवीय नगर, आपका इस प्रांगण का हार्दिक स्वागत। हार्दिक अभिनंदन। और गाड़ी नंबर है RJCF 6405, RJ41 CF 6405। जिस किसी भी मतदान की है उसे शीघ्र मत करें, इसके कारण ट्रैफिक जाम है। आप सभी से ये बच्चे को आप बुलाओ। हाँ, ये आप करवाता हूँ। क्या कहना चाहता है? ये बच्चे की लो भाई। बहुत धन्यवाद नगर। इधर भाई साहब। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो साधर्मी बंधु हैं इस झांकी को देखने के लिए 1 लाख से भी ऊपर की संख्या क्रॉस कर चुकी है और अभी यह लाइन करीब 500 मीटर से भी अधिक लगी हुई है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम समय समय पे
जयपुर के ही नहीं भारतवर्ष से आए हुए जो हमारे साधर्मी बंधु है, गणमान्य व्यक्ति हैं, उनका हम यहाँ पर बारी बारी से उनकी भावनाओं को पारस चैनल के माध्यम से हम प्रसारित कर रहे हैं। पुस्तकालय, वाचनालय, ग्रंथालय, प्रागीनशाला आदि का निर्माण किया जाएगा। ये झांकी का सबसे बड़ा एक स्वरूप है जो यहाँ सबको अपने जितने भी है दर्शक भी है, समाज के कार्य लोग हैं, वो भी यहाँ पे नए और सब देख रहे हैं। जयपुर में विरागों की ईद जो महाराष्ट्र की बनवाने जा रहा है, जयपुर में ऐसा लग रहा है कि अपने स्थान पर होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति और कई साधर्मी बंधु यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सब यहाँ पर बहुत उत्साहित हैं इस झांकी को देख करके। डॉक्टर झूमरमल जी, सुभाष चंद्र जी और भीम सिंह जी प्रजातिया ने ज्वेलरी हाउस वालों ने 5100 रुपए का सहयोग प्रदान कर चातुर्मास व्यवस्था समिति के सारे सदस्य व गुरु परिवार के सदस्य बार बार आकर के यहाँ पर रिपोर्ट देते जा रहे हैं कि बाहर जो प्रांगण है भट्टारे जी के नशों का वो खचाखच भरा हुआ है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बहुत लंबी दूर लाइन लगी हुई है। लोगों से बार बार यातायात विभाग द्वारा यह घोषणा की जा रही है कि कृपया अपने जो जिस भी वाहन से आए हैं उसको व्यवस्थित रूप से लगाएं। यहाँ पर हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि श्रीमान नवरत्न मल सोगानी अपने सपरिवार यहाँ पर अपने छोटे भाई सुरेश जी सोगानी व अपने पुत्र तुषार सोगानी व सब अपनी धर्मपत्नी के साथ में यहाँ सब परिवार यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि श्री नवरत्न मल सोगानी जो परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज के जो प्रेरणा से अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान चलाया जा रहा है उसमें प्रभारी है और उन्होंने कई दिनों से, मैं तो ये कहूंगा कई महीनों से उन्होंने अपना पूरे घर का त्याग कर रखा है और अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान जो 2012 जो विद्यालयों में चलाया जा रहा है, लोगों को यह प्रेरणा दी जा रही है कि किस तरीके से अपने जीवन में अहिंसा को अपनाए, व्यसन पदार्थों से दूर रहे और साथ ही अपने जीवन में शाकाहार को अपनाए तथा कैसे संस्कारी राष्ट्र का निर्माण करें। इस समय इस प्रांगण में श्रीमान नवरत्न मल सोगानी जी का चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार उनका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ पर लोगों का आना जारी है। लोग यहाँ पर इस तीरथ के एक सजीव झांकी को देख करके देख करके अपने आप को बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि इस तरीके का तीर्थ धाम का निर्माण हमारे पथरिया भारतवर्ष में एक कुछ ही समय में होने जा रहा है। यहाँ परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ चातुर्मास व्यवस्था समिति और गुरु परिवार के सहयोग से यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे साथ में यहाँ पर श्रीमान नवरत्न मल सोगानी जी यहाँ पर हैं।
मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो यहाँ पर इस झांकी को देख करके कैसा महसूस कर रहे हैं। इस अद्भुत झांकी को देखकर मेरा मन बहुत आत्मविभोर हो गया है। गुरु परिवार के हर सदस्य को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो और मैं उनको बधाई देता हूं। जैनेतर भी यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और ऐसे तीर्थ धाम को देख करके बहुत आनंद का अनुभव ले रहे हैं। बहुत उनमें प्रसन्नता है, उनमें धर्म के प्रति आस्था। परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज के जन्म स्थली है। वहाँ पर सभी के सहयोग से, सभी भारतवर्ष में, सभी सकल दिगंबर भारतवर्ष के सहयोग से वहां पर यह तीर्थ धाम पूरा होगा। अब ले रही है और लोग बड़े उत्साह के साथ में इसमें अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जो लोग यहाँ से निकल करके जा रहे हैं उनसे वो पूछ रहे हैं कि खुद ही कि किस तरीके से यह झांकी सजाई गई है। लोग यही अपना उत्तर दे रहे हैं कि अरे बहुत अच्छी झांकी है, ऐसा हमें बार बार लोग कह के भी जा रहे हैं। हमारे बीच में इस प्रांगण में सुभाष जी जैन साहब भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो राजस्थान जैन सभा के उपाध्यक्ष मंत्री हैं। मैं अनिल जी गोदाम जवाहर नगर वाले आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है समस्त गुरु परिवार। परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज अपने सत्संग 73 पीछियों से यहाँ जयपुर में श्री दिगंबर जैन भट्टाचार्य जी के नशों में वर्षा योग कर रहे हैं। पावन वर्षा योग चल रहा है, चातुर्मास चल रहा है। इसी में उन्हीं की प्रेरणा से विरागोदय तीर्थ धर्म धाम की यह झांकी वर्षा योग व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सौजन्य से यहाँ लगाई गई है। लोग 1.5 लाख, हमें जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि 1.5 लाख से भी ऊपर जो हमारे साधर्मी बंधु हैं वो यहाँ पर पधार चुके हैं और झांकी का अवलोकन कर चुके हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। व्यवस्थाओं के हिसाब से थोड़ी उनको परेशानी भी हो रही है, लेकिन वह बड़े ही शांत भाव से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको कई जो हमारे यहाँ से झांकी का अवलोकन करके जा रहे हैं उनसे हम समय समय पर उनकी भावनाओं को इस पारस चैनल के माध्यम से हम यहाँ दिखा रहे हैं। उनसे हम उनकी भावनाओं को व्यक्त करवा रहे हैं। श्रीमान नीलचंद जी बोसा राजकुमार नेतृत्व वालों ने अब परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से इस झांकी का आयोजन किया गया है। इसके मुख्य रूप से सहयोगी गुरु परिवार व चातुर्मास व्यवस्था समिति है। लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
यहाँ हमारे बीच में श्रीमान सुभाष चंद्र जैन जो राजस्थान जैन सभा के मंत्री हैं, हम उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस विरागोदय धाम के सजीव झांकी का अवलोकन करने के पश्चात वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। कृपया पारस चैनल के माध्यम से 2 शब्द कहें। विराग सागर जी महाराज के जन्मस्थली जो कि दमोह के पास में स्थित है, वो है पथरिया गांव, जहां पे कि मेरा जाना आना लगा रहता है। कुंडलपुर के रास्ते में है, बहुत ही अच्छी जगह है। कुंडलपुर और दमोह के बीच में बहुत अच्छी जो क्षेत्र बनने जा रहा है वो है बहुत, उसके लिए पूरी कमेटी और समाज एक उत्थान की ओर है और ये बहुत अच्छा क्षेत्र है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इन्हीं के छोटे भ्राता श्रीमान उजास जी जैन जो हमारे वर्षा योग व्यवस्था समिति में मंत्री हैं, उनका इस चातुर्मास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये जो आप ये पंडाल, बड़ा पंडाल, यहाँ आहारशाला और जो ये प्रांगण देख पा रहे हैं, वो उन्हीं के प्रयासों से यह संभव हो सका कि यहाँ 73 पीढ़ियां एक साथ चातुर्मास कराने में हम वर्षा योग व्यवस्था समिति सक्षम हो पाई है। हम उनका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कुंडलपुर में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने वहां पर औषधालय बनाया है और उसके लिए भी परम पूज्य आज मुनि परम ये जो आदमी के बीच में सतीश जी अकेला खड़े हैं, उनको इधर बुलाना चाहूंगा कि ये इसमें का एक निर्माण जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह झांकी का सजीव रूप प्रदान करने में चित्रांकन श्रीमान सतीश जी अकेला साहब का बहुत बहुत इसमें योगदान रहा है। उन्होंने एक परिकल्पना करी थी कि किस तरीके से एक विरागोदय तीर्थ का निर्माण हो। उन्होंने कंप्यूटर की सहायता से अपने कई रातों के अथक प्रयास से परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में ऐसे भव्य तीर्थ का एक निर्माण किया। उसी का आधार है कि आज यहाँ पर वर्षा योग व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सौजन्य से, उन गुरु परिवार के अथक प्रयासों से यह झांकी का सजीव रूप दिया गया है। हम वर्षा योग समिति व गुरु परिवार के ओर से श्रीमान सतीश अकेला जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। रिकॉर्डिंग